पहला लाइव क्लास हो रही है बीए फाइनल की। चलिए, मैंने शॉर्ट में आज तैयार किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज आप लोगों को एकदम सरप्राइज लगेगा, नया साल का गिफ्ट आप लोगों को ये ऑनलाइन आपको आज क्लास देखने को वीडियो सहित मिल रही है। चलिए, मैं पढ़ाना चाहूंगी लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में कहें तो लोक धन प्रशासन, ठीक है। और यदि हम इंग्लिश में कह रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। मगर लोक प्रशासन को समझने से पहले हमें देखना होगा कि चूंकि इस प्रशासन का जो उपसर्ग लगा है तो हम उसको अभी छोड़ करके इसको बताना चाहेंगे कि जो प्रशासन है शासन का ही एक रूप है और उसे प्रशासन अपन देख रहे हैं। और प्रशासन कब कहलाएगा वो मैं बताना चाहूंगी। शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, व्यवस्थापिका मतलब संसद, ठीक। अब संसद में आएंगे तो और डीपली बात हो जाएगी कि संसद के कितने अंग हैं। ये संसद के अंग हैं, ये जो है संसद के अंग हैं। तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उच्च सदन और तीसरा निम्न सदन, ठीक है। अब व्यवस्थापिका, यहाँ आप देखिए, ये जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। अब जब कार्यपालिका की बात आई तो फिर कार्यपालिका 2 प्रकार की कार्यपालिका हो गई, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। ये नाम मात्र की है और एक है वास्तविक कार्यपालिका, ठीक। अब नाम मात्र की कार्यपालिका ये देखिए राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। अब देखिए संसद के अंग में हमने तीनों देख लिया, एक उच्च सदन है, निम्न सदन। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अब वही पूरा लोक नीति जो हमने आपको बताया, जनता के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। जब जनता की भावनाओं को मूर्त रूप देने का काम जो करता है उसे हम शासन कहते हैं, वह प्रशासन है। अब जब इस लोक नीति को बनाया जाता है तो लोक नीति बन रही है संसद में। संसद के ये अंग हो गए, ठीक है। इनसे मिलकर लोक नीति बन गई। अब इसे क्रियान्वित करेंगे तो यहाँ आ गया प्रधानमंत्री। और यदि अपन राज्य की बात करें, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो लोक नीति को क्रियान्वित करने का कार्य ये कार्यपालिका करती है। और ये नाम मात्र की नहीं, ये हो जाती है फिर वास्तविक कार्यपालिका। और इनके माध्यम से लोक नीति को क्रियान्वित किया जाता है। जब हम जनता की भावनाओं के अनुरूप नीति बनाते हैं, फिर जब हम उन्हें क्रियान्वित करते हैं, तब आ जाता है यहाँ रोल लोक प्रशासन। और जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, लोक और प्रशासन, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम कहते हैं लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन मतलब जनता के कल्याण के लिए, लोक नीति के लिए किया जाने वाला कार्य लोक प्रशासन कहलाता है। यदि हम एक शब्द में कहें तो लोक प्रशासन को कहा जाए तो यह लोक प्रशासन का कार्य, जब एक बच्चा इस पृथ्वी पे जन्म भी नहीं लिया रहता और वह जब माँ के गर्भ में रहता है, तब से लेकर उसको शासन के द्वारा टीकाकरण, उसका जो माँ का जो प्रसव है वो उसका हॉस्पिटल में होना, समाज में रहना, परिवार में रहना, जब जीवन यापन करता है तो गार्डन, मंदिर, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए वो स्कूल में पढ़ता है, वो कॉलेज में पढ़ता है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये सब सुविधाएं शासन द्वारा उसे दी जा रही, उसे सब वजीफे मिलते हैं। जिस वर्ग का भी है उसे वो सुविधाएं शासन देता है। और फिर एक स्वाभाविक है, जब एक जीवन है तो मरण भी है। जब कोई व्यक्ति फिर मृत्यु को भी प्राप्त करता है, हर व्यक्ति के पास अपना खेत नहीं होता कि उसकी अंत्येष्टि वहां करी जाए, नहीं, अंत्येष्टि के लिए भी सरकार व्यवस्था करती है। इसीलिए एक लाइन में कहा जाता है कि लोक प्रशासन का जो कार्य है बच्चे के जन्म से पूर्व माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। और जब वो पूरा जीवन यापन करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो शवदाह गृहों की स्थापना भी शासन द्वारा की जाती है। इसलिए लोक प्रशासन का कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। छात्रों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।